क्लास 4 का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। थीम फॉर अ ड्रीम, एक सपने के बारे में है, एक सपने की थीम है किसकी? हाँ, थीम फॉर अ ड्रीम। तो शुरू करते हैं चैप्टर। द फोन रैंग इन अ हाउस इन सलेम। सलेम में एक घर में एक फोन की घंटी बजती है। मरियप्पम Thangvelu's mother spoke to the person at the other end. और मरियप्पम थांगवेलू की मदर जो थी वो फोन पर बोल रही है, किससे? दूसरी पार्टी से। क्या बोल रही हैं? यस दिस इज मरियप्पन्स होम। उन्होंने क्या बोला? फोन उठाया मरियप्पन की मदर ने और क्या बोला? यस दिस इज मरियप्पन्स होम। थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स, प्लीज प्रे फॉर हिम, बाय। और क्या बोला उन्होंने? थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स, प्लीज प्रे फॉर हिम एंड बाय। ब्लेसिंग्स मतलब क्या होता है बेटा? आशीर्वाद ना। Yes. तो ब्लेसिंग देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर उन्होंने क्या बोला फोन पर? बाय, है ना? Ma'am. Thank you. फिर Mariappan Thangvelu was participating in the 2016 Summer Olympic Games being held in Rio de Janeiro. रियो डी जेनेरियो करके एक जगह थी, वहां पर मरियप्पन थांगवेलू क्या कर रही थी? पार्टिसिपेट कर रही थी ओलंपिक्स में। कितनी बड़ी बात है ना? ओलंपिक्स में मरियप्पन थांगवेलू हाँ पार्टिसिपेट कर रही थी। हेलो मैम। हेलो बेटा। मरियप्पन थांगवेलू थी जिन्होंने 2016 में समर पैरालंपिक्स में पैरालंपिक्स मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? पैरालंपिक्स मतलब जो एक ओलंपिक होता है जिसमें सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जो पैरालंपिक होता है उसमें जो लोग फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, जिनके पैरों में या हाथ में कोई दिक्कत होती है, वो लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो कहाँ पर था? रियो डी जेनेरियो में हो रहा था। इट वॉज नो ऑर्डिनरी अचीवमेंट। ये कोई भी ऑर्डिनरी मतलब असाधारण, जो बहुत नॉर्मल हो या आम सा हो। अचीवमेंट मतलब उपलब्धि, कुछ करना है ना। फिर ये बहुत बड़ी बात थी, मरियप्पन पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रही थी एट द एज ऑफ 5। और कितने साल की थी? सिर्फ 5 साल की थी। थांगवेलू सफर्ड पैरामेंट डिसेबिलिटी। जो ये मरियप्पन थी उनको पैरामेंट डिसेबल था, यानी कि वो पैर से विकलांग थी। और स्कूल डिसेबिलिटी इन हिज राइट लेग, किस पैर में? राइट लेग में उनको डिसेबिलिटी थी। ही वाज वॉकिंग टू स्कूल व्हेन ही केम अंडर अ बस व्हिच क्रश्ड हिज लेग बिलो द नी। और वो क्या कर रहा था? जो मरियप्पन था वो स्कूल जा रहा था। जब स्कूल को क्रॉस करते समय, स्कूल पे रोड क्रॉस करते समय एक बस आ गई और बस ने उसके पैर को क्रश कर दिया, जिसकी वजह से उसका राइट लेग जो था वो डिसेबल हो गया था और वो खराब हो गया था पैर उसका। फिर his leg below नीचे, घुटने से नीचे उसके पैर को खराब था, काम नहीं करता था। When it healed, जब उसका पैर ठीक हुआ, healed यानी कि ठीक होना।
हाँ मैम आपकी आवाज फंस रही है। बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, या तो आपकी तरफ है या तो आप मेरी तरफ हो सकती है, लेकिन आयुषी आपको भी आवाज नहीं आ रही है? मैम आवाज आ रही है। तो आयुषी को जब आ रही है तो बेटा आपकी तरफ प्रॉब्लम है। आपका या तो फोन सही नहीं है, या तो आप कहीं ऊपर छत पर या कहीं अच्छी जगह पे जाइए जहाँ पर नेटवर्क हो। यस मैम। तो जब वो उसका पैर ठीक हुआ, इट वॉज नॉट मच ऑफ अ लेग, लेकिन ठीक होने के बाद वो पैर उसका उस पैर की तरह नहीं काम कर रहा था। डिस्पाइट दिस डिफिकल्टी ही एंजॉयड प्लेइंग वॉलीबॉल इन स्कूल। इस प्रॉब्लम के रहते हुए भी उसको वॉलीबॉल खेलना बड़ा पसंद था। सीइंग हिज टैलेंट, he was encouraged by his teacher to try high jump। और जब वो इतना अच्छा खेलता था कि उसके जो टीचर्स थे वो उसको इनकरेज करते थे। एनकरेज करना यानी कि एनकरेज करना मतलब क्या होता है? प्रोत्साहित करना। जैसे जब कोई बच्चा अच्छा काम करता है स्कूल में या कहीं पर भी, तो लोग उसको और कहते हैं कि आप इसको अच्छे से करिए और बढ़िया मन से करिए ये काम। तो उसके सारे जो टीचर्स थे जब वो वॉलीबॉल खेलता तो उसको बहुत इनकरेज करते थे बाय हिज टीचर टू ट्राई हाई जंप। उसको कहते थे कि तुम इतना अच्छा वॉलीबॉल खेलते हो, तुम हाई जंप भी कर सकते हो। सॉरी। He received his first sport award at the age of 14 in 2009। और उसने अपना पहला स्पोर्ट्स अवार्ड जीता था 2009 में, जब वो कितने साल का था? सिर्फ 14 साल का था। From then on, Thangavelu started training hard for the Paralympic Games। और तभी से थंगवेलू ने स्टार्ट कर दिया था अपना प्रिपरेशन पैरालंपिक गेम्स के लिए, जो बहुत बड़े लेवल पे होता है और सिर्फ फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए होता है। सो व्हाट आर द पैरालंपिक्स एंड हाउ डिड दे बिगिन? अब ये जानते हैं कि पैरालंपिक्स होता क्या है और ये शुरू कैसे हुआ। सर लुडविग गुटमैन वाज द न्यूरोलॉजिस्ट। एक न्यूरोलॉजिस्ट थे। न्यूरोलॉजिस्ट यानी कि जो डॉक्टर ही होते हैं, वो क्या करते थे? उनका नाम क्या था? सर लुडविग गुटमैन। तो अभी जब ये थंगवेलू ने जब स्टार्ट किया था अपना पैरालंपिक्स गेम के लिए, तो वो कब से स्टार्ट किया था ये बताइए। किसके बाद से उन्होंने स्टार्ट किया? कौन बताएगा? मैम 2009 मैम आपकी आवाज 2009 के बाद क्या जीतने के बाद उन्होंने स्टार्ट किया था? बताया ना कि एट द एज ऑफ 14 उन्होंने अपना फर्स्ट स्पोर्ट्स अवार्ड जीता। उसके बाद उन्होंने पैरालंपिक्स में ट्राई किया। और पैरालंपिक्स होता क्या है वो देखते हैं। तो सर लुडविग गुटमैन वाज न्यूरोलॉजिस्ट एट द स्टोक मोरविले हॉस्पिटल इन बकिंगहामशायर। तो वहां पर एक जगह थी मॉनविल हॉस्पिटल। मैनविल हॉस्पिटल में सर लुडविग गुटमैन जो थे वो न्यूरोलॉजिस्ट थे। न्यूरोलॉजिस्ट क्या होता है? वो डॉक्टर, हाँ वो डॉक्टर जो तंत्रिकाओं का, जैसे नहीं मसल्स होते हैं और जो अंदर बॉडी के अंदर जो मसल्स और बोन्स होती है उनका जो इलाज करते हैं वो होते हैं। तो in 1948 he organized an आखिरी contest for World War II soldiers। आखिरी यानी कि लास्ट नहीं, आखिरी मतलब तीरंदाजी होती है ना, निशानेबाजी या तीरंदाजी, उसके लिए। तो उन्होंने सर लुडविग गुटमैन ने एक आखिरी कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया किसके लिए? वर्ल्ड वॉर 2 के सोल्जर्स के लिए, सिपाहियों के लिए। Some of these soldiers had lost the use
of their limbs because of the spinal injuries. कुछ सोल्जर्स थे जो अपने लिम्स यानी कि जो हाथ जहाँ से जुड़े होते हैं ना, ये जो कंधे और ये जो पूरा हाथ है, इसका यूज नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि उनके लड़ाई में बहुत सारी इंजरीज हो गई थी, जिसकी वजह से वो अपने हाथों का ठीक से यूज नहीं कर पा रहे थे। अदर्स हैड देयर लिम्स कट ऑफ, और कुछ के तो लिम्स कट ही गए थे लड़ाई में, युद्ध में कुछ के हाथ भी नहीं थे। फिर Sir Goodman believed that the injured soldiers could heal faster. Sir गुडमैन को लगा कि जो इंजर्ड सोल्जर्स हैं वो बहुत जल्दी से ठीक हो सकते हैं। लीड अ लॉन्ग लाइफ थ्रू स्पोर्ट्स एंड द कॉन्टेस्ट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस बिलीफ। और जो डॉक्टर थे उन्होंने ये ठान लिया कि जो सोल्जर्स हैं वो अपना हाथ के ना होते हुए भी या किसी भी अंग के काम ना कर पाने की वजह से भी अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं, और इसीलिए ये कंपटीशन और ये जो स्पोर्ट्स था इसको तैयार किया। लेटर मोर एंड मोर डिफरेंटली एबल्ड सोल्जर्स एंड सिविलियंस वांटेड टू पार्टिसिपेट इन गेम्स। और कुछ समय बाद जितने भी सोल्जर्स थे या कोई भी बाहर के लोग थे वो सब इन गेम्स में पार्टिसिपेट करने लगे। So they learn to play games while sitting in a wheelchair or using artificial limbs. कुछ लोग क्या कर रहे थे, चेयर पर बैठकर ही गेम्स खेलना सीख रहे थे और बिना हाथों के भी गेम्स खेलना सीख रहे थे। Soon they were ready to wheelchair race and the first sports event for the differently abled took place. और जल्दी जो जिनका पैर काम नहीं करता था उन्होंने उस पे व्हील चेयर पे बैठ के रेस लगाने का प्रैक्टिस कर लिया, और तभी पहला उनका जो टूर्नामेंट था वो ऑर्गेनाइज कर दिया गया। Soon, हाँ, फिर many more events were held after that। उसके बाद से बहुत सारे ऐसे गेम्स और कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गए जिसमें जिनके हाथ पैर भी ना काम करते हो फिर भी वो लोग गेम्स खेल सकते थे। These events came to be known as the Stoke-Mandeville Games। पहले इस गेम को क्या कहा जाता था, स्टोक मैंडविले गेम। उसके बाद अदर कंट्रीज टू फॉलोड देयर एग्जांपल एंड एनकरेज देयर इंजर्ड सोल्जर्स टू टेक अप स्पोर्ट्स। और जो दूसरे देश थे, पहले तो सिर्फ इंग्लैंड में सब हो रहा था, उसके बाद तो जो दूसरे देश थे वो लोग भी अपने कंट्रीज में ये सारा गेम स्टार्ट करने लगे। हाँ, 4 years later, 4 साल बाद, competitors from the Netherlands joined the games, and it began to be called as the International Stoke Mandeville Games। और कुछ समय बाद इंग्लैंड के स्पोर्ट्स में जहाँ पे ये सब हो रहा था, वहाँ के उस स्पोर्ट्स में नीदरलैंड जो देश था वहाँ के लोग भी यहाँ पे ज्वाइन करने लगे कॉम्पिटिशन के लिए। तब से इस गेम का नाम क्या पड़ गया, इंटरनेशनल स्टोक मैंडविले गेम्स। फिर only sports like running, not artificial legs, बिना artificial legs के swimming और wheelchair races were conducted। उसके बाद से बिना artificial leg के जो running होती थी वो artificial leg के साथ जिनके पैर नहीं होते थे उनके बिना पैर के होते हुए भी वो आर्टिफिशियल पैर लगाकर रनिंग करते थे, कंपटीशन में स्विमिंग करते थे, व्हील चेयर की रेसेस होती थी, ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज होने लगी। Soon other events for differently abled एथलीट्स कौन होते हैं, जो सारे एथलेटिक्स करते हैं ना, वो ऑर्गेनाइज, और कई सारे और भी गेम स्टार्ट होने लगे। Then in 1960 में for the first time, पहली बार, the Olympics and the International Stoke Mandeville Games were held together in Rome, where they came to be called the Paralympics। ये बहुत important है। 1960 में पहली बार इसके साथ रोम ने स्टार्ट किया, और इस गेम को जो स्टोक मैंडविले गेम था इसको नया नाम दिया गया, कौन सा, पैरालंपिक्स। फिर इवेंचुअली द समर एंड द विंटर पैरालंपिक्स बिगन टू बी हेल्ड सेपरेटली। गर्मियों का और सर्दियों का जो पैरालंपिक्स टूर्नामेंट था वो अलग अलग स्टार्ट किया जाने लगा। टुडे, आज के समय में, the Paralympics is a unique sport event for differently abled athletes to show what the participants are capable of। आज के समय में भी अगर आप देखेंगे, पता करेंगे
जो पैरालंपिक्स गेम्स होते हैं वो बहुत ही यूनिक गेम है और इंडिया से भी बहुत सारे लोग वहां पर ज्वाइन करते हैं और जीत कर आते हैं। While the competition started with just a few games, today district athletes participate in a number of activities from archery to rugby. रग्बी गेम जो है वो आखिरी से लेकर रग्बी गेम तक जितने सारे स्पोर्ट्स आते हैं, कई सारे ऐसे गेम्स अब शामिल कर दिए गए हैं इस पैरालंपिक में। पार्टिसिपेशन इन द समर पैरालंपिक्स हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 400 एथलीट्स फ्रॉम 23 कंट्रीज इन 1960 रोम। 23 देशों के साथ रोम में स्टार्ट हो गया। 4,350 athletes from more than 160 countries in 2016. 2016 में इतने सारे एथलीट्स ने 4,000 से ज्यादा एथलीट्स ने ज्वाइन किया इस गेम में। It was at the Rio Paralympics that Mariyappam Thangavelu won the gold medal in the high jump finals और 2016 में मारियाप्पम थंगवेलू ने गोल्ड मेडल जीता, जो सबसे बड़ा प्राइज होता है वो उन्होंने जीता। He received the Padma Shri and the Arjuna Award from the President of India for this achievement और उनको इतना बड़ा सम्मान इंडिया का पद्मश्री एंड अर्जुना अवार्ड दिया गया किसके द्वारा? इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा। This was a well-deserved reward for the talented high jumper और थंगवेलू क्या करते थे? हाई जंप करते थे और वो बहुत डिजर्व करते थे इस अवार्ड को। It seems his journey to stardom has just begun और उनका ये जो लोकप्रिय होने का सफर है ये यहाँ से बस शुरू हुआ है। तो चैप्टर आप लोग को समझ में आया? कितनी बड़ी बात है कि फिजिकली डिसेबल्ड होने के बाद भी लोग कितना कुछ अचीव करते हैं। तो मारियाप्पम थंगवेलू का पूरा पैर बस की वजह से क्रश हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और हाई जंप की ट्रेनिंग ली, कितने सारे स्पोर्ट्स सीखे उन्होंने और फाइनली उनको गोल्ड मेडल मिला। इंटरनेशनली उनको इतना फेम और सबसे कितना प्रेसिडेंट के द्वारा इंडिया कितने बड़े बड़े अवार्ड मिले, पद्मश्री और अर्जुना अवार्ड, ये सारे इंडिया के बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स हैं। तो चैप्टर आप लोग को समझ में आया? यस मैम। बहुत अच्छा चैप्टर था, इसको आप लोग खुद से भी पढ़िएगा और उसके सारे क्वेश्चन आंसर याद करने हैं, ठीक? यस मैम। मैम पीडीएफ देंगे? हाँ बेटा, और क्या। चलिए चैप्टर ये सेंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में